था कि 1000 पेड़ को लगा के छोड़ दें, ये महत्वपूर्ण है, या एक ही पेड़ लगाएं और उस पेड़ को सच में आप बचा करके उसको जीवन दे दें, ये महत्वपूर्ण है। नहीं, महत्वपूर्ण तो जीवन देना ही होता है। कोई नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। आज जिस शख्स से हम बात करेंगे, वैसे अमूमन मैं राजनीति पे हमेशा चर्चा करता हूं, लेकिन आज बात एक ऐसे शख्स से जो प्रकृति के बारे में बात करता है। सवाल ये है कि प्रकृति के बारे में इस सोच को रखने वाले दृष्टिकोण को किस तरह से देखा जाए और क्या ये यथार्थ जीवन में हो सकता है या नहीं हो सकता है। राजेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजेश जी, पिछले कई सालों से मैं लगातार देख रहा हूं एक शब्द नई उत्पत्ति है, प्रकृति प्रेमी। ये शब्दों का अमूमन अर्थ तो समझा जा सकता है, बट यथार्थ प्रारूप क्या है इसका? यथार्थ में ये है कि वास्तव में हमारा जो आधार है वो प्रकृति ही है, और इस धरती पर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या जो भी हमको देखने को मिल रहा है वो प्रकृति के अनुसार है, प्रकृति के लिए ही है और प्रकृति द्वारा ही है। हम उसको विसराने की, हम प्रकृति को दूर करने की या हम प्रकृति से दूर होने की कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रकृति के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि प्रकृति नज़र नहीं आती या प्रकृति का आज कहाँ अर्थ है, तो मुझे लगता है वो एक अतिशयोक्ति हो जाएगी। प्रकृति पहले भी थी, अब भी है और हमेशा ही रहेगी। ये देवी देवताओं ने भी माना है, तभी उन्होंने प्रत्येक चीज़ को भगवान के रूप में देखा। उसी का नतीजा है कि आज भी हम नदियों को, पहाड़ों को देवता के रूप में ही पूजते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रकृति के साथ जुड़कर ही जीवन जिया जा सकता है, प्रकृति के साथ मिलकर ही जीवन सुंदर बनाया जा सकता है, प्रकृति में खोकर ही परमात्मा को जाना और समझा और अनुभूति की जा सकती है। अदरवाइज बहुत मुश्किल मैं यही जानना चाहता हूं सर कि जिसको मतलब आप देखते नहीं है बट उसके साथ रहते हैं, जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं, आप देख नहीं पाते, बस उनके साथ जरूर रहते हैं, और जिनके साथ रहते हैं उन्हीं को याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है। मैं यही इसलिए बात करता हूं कि प्रकृति प्रेमी जो शब्द है या जो आपके वर्क है, मैं ही जानना चाहता हूँ कि जिसको देखने, जिसके साथ रहे, उसको याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसीलिए पड़ रही है कि हमने ना एक सिक्के के दो पहलू हैं, परमात्मा और प्रकृति। हमने परमात्मा को इतना हाईलाइट किया है, हम परमात्मा के पीछे इतना दौड़े हैं, या परमात्मा को हमने इतना महिमा मंडित किया है कि प्रकृति उसके अंदर छुप कर रह गई। वास्तव में परमात्मा भी प्रकृति के अंदर विद्यमान है। हम परमात्मा को क्यों मानते हैं? हम परमात्मा को इसलिए मानते हैं कि परमात्मा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हम उनसे जो प्रार्थना करते हैं, उनके आगे जो प्रार्थना रखते हैं या उनके जो जाकर मत्था टेकते हैं या उनका जो प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हमको ये लगता है परमात्मा हमारी मनोकामना पूरे करेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति हर क्षण, हर पल और हमेशा से हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करती आई है और समझती आई है, और प्रकृति ही हमारी मनोकामनाओं को पूरा करती है। अगर परमात्मा भी हमें आशीर्वाद देते हैं ना, तो उसको पूरा प्रकृति द्वारा ही होता है। तो इसलिए अगर हम सिक्के के एक पहलू को देखेंगे तो वो परमात्मा नज़र आएगा, और अगर हम परमात्मा को और प्रकृति को साथ देखेंगे तो पूरा सिक्का और पूरी धरती और पूरा जो ब्रह्मांड है वो हमें समझ में आएगा। क्या ये कहा जाए कि जो विश्वास किसी व्यक्ति का परमात्मा में है, यानी जो भगवान में है, वो प्रकृति में नहीं है, या वो विश्वास वो नहीं दिखता है? नहीं, प्रकृति में विश्वास है, लेकिन क्योंकि प्रकृति माँ के रूप में है, हम माँ के कार्य को इतना महत्व नहीं देते। हमारे अंदर एक सोच बनी हुई है कि पिता की जेब में पैसे हैं, तो हम पिता को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या पिता को ज़्यादा उस बारे में हम सोचते हैं कि ये हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन है ऐसा नहीं। माँ अपने आप में एक संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण ताकत है। अगर हम प्रकृति को आगे रखकर चलेंगे तो परमात्मा को भी अच्छे से जान पाएंगे, परमात्मा को भी अच्छे से समझ पाएंगे, और इस धरती का संचालन भी, इस धरती का सिस्टम भी जो है एक सुंदर खड़ा कर पाएंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो ये कैसे होगा राजेश जी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है, एक ये जीवन की प्रेरणा है। जब हम ये समझने लगेंगे ना प्रकृति के महत्व को, तो फिर हमारा जीवन भी उसको सजाने संवारने में लग जाएगा। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम प्रकृति के महत्व को समझें, और यही बात हम लोगों को समझाना भी चाह रहे हैं, खुद भी समझ जाना चाह रहे हैं, और परमात्मा के महत्व को भी कम नहीं करना चाह रहे। हमको मालूम है कि परमात्मा एक ऊर्जा के रूप में है,
उसके बिना काम नहीं चलने वाला। लेकिन प्रकृति जो है वो एक इंजीनियर के रूप में है, वो हमारे शरीर को सजाती भी है, संवारती भी है। इसके अंदर जो भी डेंटिंग पेंटिंग का काम है, बीमारियों को ख़त्म करने का काम है, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का काम है, हमारी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करने का काम है, और इस पूरे ब्रह्मांड को एक सुंदर रूप में जो बना रहे उसका भी काम प्रकृति ही करती है। तो हमको प्रकृति के बारे तो में समझ में आ रहा है। प्रकृति की रिक्वायरमेंट जैसे आप चर्चा जो हो रही है, प्रकृति की रिक्वायरमेंट वो सबको समझ में आ रहा है, बट उसको आगे बढ़ाने की जिसकी मुहिम की चर्चा की जा रही है वो कैसे संभव होगा, ये जानना बेहद जरूरी है। ये एक बल्ब से दूसरा बल्ब जलता है, एक दिए से दूसरा दिया जलता है। जब ये दिए जलते चलेंगे जाएंगे तो ये पूरा ब्रह्मांड प्रकाश में हो जाएगा। तो हम सब ऐसी कोशिश दिया जलते जलते इतना देर हो जाए कि चारों तरफ अंधेरा छा जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अंधेरा कभी भी नहीं होता, हमेशा उजाला सबसे प्रभावी रहता है। अंधेरा कितना भी बड़ा हो, जो है जीत उजाले की ही होती है। हम जिस प्रकृति को लेके आपके साथ बैठे हुए हैं उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है पौधारोपण या प्लांटेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। लग रहा है आपको कि प्लांटेशन जो शब्द हो रहा है और जिस तरह से गवर्नमेंट भी लगी है, चाहे कोई भी समाज सेवी हो ना, अगर आप उसका डेटा चेक करेंगे तो दिखेगा कि हमने 1000 पेड़ लगा दिए, हमने ये प्लांटेशन किया। क्या वास्तविक तौर पे प्रकृति को या संरक्षण को बचाने का एक तरीका है या सिर्फ दिखावा है? नहीं, ये तरीका है और ये तरीका अपनाया जा रहा है। जैसे जैसे लोगों में जागृति आ रही है ना, वो सब ये सब कोशिशें कर रहे हैं। राजेश जी, 1000 पेड़ लगाना महत्वपूर्ण है या एक पेड़ को बचा करके उसको जीवन दे करके उस महत्वपूर्ण तो है कि हम अपने अंदर पौधारोपण करें। अपनी आत्मा को अगर हम प्रकृति में बना लेंगे ना, अपनी आत्मा के अंदर अगर हम प्रकृति प्रेम का पौधा लगा लेंगे ना, तो ये पूरी दुनिया अपने आप हरी नजर आने लग जाएगी। फिर जो हमारे शारीरिक कष्ट हैं वो भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, और जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगी। तो एक पेड़ लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1000 पेड़ लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया जैसी प्योरीफाई होती जाएगी। मैं ये जानना चाहता कि 1000 पेड़ को लगा के छोड़ दें ये महत्वपूर्ण है, या एक ही पेड़ लगाएं और उस पेड़ को सच में आप बचा करके उसको जीवन दे दें, ये महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो जीवन देना ही होता है, कोई दिखावा नहीं होता, जीवन देना ही होता है। तो फिर ये क्यों नहीं होता कि चलो एक पेड़ लगाते हैं और इसी पेड़ को बचा करके हम प्रकृति में अपना एक योगदान देते हैं? ये क्यों नहीं होता? 1000 पेड़ लगाएंगे, 2000 पेड़ लगाएंगे, ये सारी बातें क्यों होती हैं? जब भी प्रकृति की रचना होती है ना, तो उसमें ये आडंबर, ये पाखंड, ये चीज़ें विद्यमान रहती हैं। उन्हीं को ही ख़त्म करने के लिए प्रकृति भगत बनने की जो प्रेरणा दी जाती है। क्योंकि जब हम भक्त बन जाएंगे ना, फिर हम ये ऐसा आडंबर कुछ नहीं करेंगे, बल्कि लोगों को आडंबर से निकालेंगे ही। प्रकृति हमारे को अपने साथ जीना सिखाती है, और जो भी चमत्कार है वो प्रकृति कर सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। राजेश जी, पिछले तकरीबन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, शायद मैं कम ही सालों से आपको जानता हूँ, बट मैंने जो देखा पिछले 5-6 सालों से आप लगातार प्रकृति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम लिया जा सकता है जिनके लिए कहा जाए कि ये वाला पेड़ इस व्यक्ति ने लगाया था और आज इतना बड़ा हो गया? क्या कुछ ऐसे उदाहरण हैं? बहुत बड़े उदाहरण है। हमारे देखते देखते बहुत लोग प्रकृति भक्त बने, बहुत लोग प्रकृति भक्त बने, और बहुत लोगों ने बगीचे भी लगाए और पेड़ भी लगाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नजफगढ़ के अंदर जो मेट्रो स्टेशन है, उसके पीछे की जो जगह है, जंगल जो है, वो बिल्कुल उजाड़ हो चुका था। वहाँ पर सारे कबाड़ियों ने अपना सामान फेंक दिया था। वहाँ के कुछ बुजुर्गों ने एक पहल करी, वहाँ घर से ले जाकर पानी डाला, घर से ले जाकर पौधे लगाए, और वो आज एक बहुत ही सुंदर बगीचा तैयार हो गया, और आज उसकी 4 दीवारी भी हो गई, और वो एक बहुत ही सुंदर उपवन का रूप ले लिया। ऐसे हमारे बहुत से मित्र जानने वाले हैं जिन्होंने अपने घर की छत के ऊपर जो है ना, ये इंडर गार्डन लगाया और उसकी सेवा में कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास 500-500 गज के, 1000 गज के प्लॉट खाली पड़े हुए थे, उन्होंने उसके अंदर हरियाली खड़ी कर दी। तो ऐसा नहीं है, ये सोच हर आदमी को प्रेरित करती है। ये सोच किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये सोच मेरी नहीं है। प्रकृति भक्त मैं ये नहीं कि प्रकृति भक्तों की मैं लाइन लगाना चाहता हूँ या संख्या बढ़ाना चाहता हूँ या मैं कोई एक टारगेट लेकर चल रहा हूँ, नहीं। मैं तो बस एक लोगों के अंदर जो एक जोत बुझी हुई है, जो जोत बुझी हुई है या धीमी पड़ गई है, उसको भड़काना चाहता हूँ कि हमारा जीवन प्रकृति के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर हम एक इसके साथ जुड़ जाएंगे ना, तो हमारा जीवन का अपने आप कायाकल्प हो जाएगा। ये एक ऐसी मतलब वो है वस्तु है कि अगर हमने इसको ग्रहण कर लिया ना, तो हमारे अंदर चमत्कारिक जो है परिवर्तन आएंगे।